हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। दोस्तों, ये स्टॉक हमारा लगातार जो है 1 से 2 महीने से लगातार डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद से स्टॉक ने हमारा 200 डेज का जो मूविंग एवरेज था उसका सपोर्ट लिया और स्टॉक वहां से ऊपर चला गया। अब अगर आप देखेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो पुराने लेवल्स होते हैं वो किस तरह से काम आते हैं। तो यहाँ पर जो लो बना हुआ था, अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने हमारा पुराना वाला हाई बनाया। अब स्टॉक ने यहीं पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया और फिर स्टॉक में आई गुड न्यूज़, जो कि आप सभी को पता होगा कि 2100 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने डेट सेटलमेंट की बात की थी। अब उसके बाद से स्टॉक लगातार अपर सर्किट में चल रहा था और मैंने आपको टारगेट बताए थे, एक इस कैंडल के हाई का, दूसरा इस कैंडल के हाई का, और यहीं पर स्टॉक ने इस कैंडल के हाई का जब ब्रेकआउट दिया था तो मैंने कहा था इस कैंडल का हाई उसके बाद का टारगेट रहेगा, और उसके बाद मैंने इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई का टारगेट दिया था। फिर मैंने आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट दिया था और फिर लास्ट में हमने इस कैंडल के हाई की बात की थी। तो अभी हमारे दो टारगेट यहाँ पर बचे हुए, जो कि एक तो ये वाला है इस कैंडल का हाई और दूसरा हमारा इस कैंडल का हाई। अब स्टॉक में क्या हुआ कि स्टॉक ने जो एक अप ट्रेंड दिखाया था उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से स्टॉक में पोटेंशियल कम होता हुआ नजर आया है। अब स्टॉक इसका मतलब ये हुआ कि इस हाई को ब्रेकआउट करने की अभी उम्मीद नहीं कर रहा। जब से स्टॉक हमारा इस लेवल के आसपास आया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग करके रखा होगा, जिसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो अभी क्या करना है आपको कि अभी तो स्टॉक जैसे ट्रेड कर रहा है वैसे आपको चलना है। जैसे यहाँ से स्टॉक हाई बनाते बनाते जा रहा है और स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाया और कल भी स्टॉक ने हाई तो बनाया, पर कैंडल कौन सी, बहुत ही छोटी और डोजी कैंडल बनाई। अब स्टॉक में इसी कैंडल के लो का आप अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा लो बना था। अब आपको सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल के हाई का मिल सकता है, जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है इस कैंडल का हाई, ये वाला। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको सपोर्ट लेवल अच्छे से मिले। दूसरा आपका जो सपोर्ट बन सकता है वो यहाँ पर बन सकता है इस कैंडल के लो के पास का। अब ये दो लेवल आपके लिए सपोर्ट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपना जो है हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक कहीं ना कहीं जाकर के रुकने के बाद नीचे जरूर आएगा। तो ये दो सपोर्ट लेवल मैंने बता दिए। अब स्टॉक में डोजी कैंडल बनी है, आपको तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक हाई बना रहा है और पिछली कैंडल के हाई के ऊपर हो या उस कैंडल के अंदर हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक लगातार लो बना रहा था, रेड कैंडल बना रहा था, तो जब तक लो बना रहा था हमें वेट करना था, जब लो बनाना बंद किया हमें अपनी पोजीशन बना लेनी थी। वैसे जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, हाई बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, तब तक हमें वेट करना है। अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको फिर से वेट करना है, और अगर स्टॉक हमारे इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहिएगा। वैसे तो ये मेरा आपके लिए एक टेक्निकल बेस पे एजुकेशन के लिए है वीडियो, इसमें मैं बाय सेल की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी एक हाई बनाता है तो जब थोड़ा टाइम होता है तो स्टॉक नीचे जरूर आता है। तो आपको सपोर्ट लेवल यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। अब आपको केवल और केवल सतर्क होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लास्ट की कैंडल हमारी डोजी बनी है और ये कैंडल हमारी बताएगी कि स्टॉक की डायरेक्शन ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। हो सकता है कि स्टॉक थोड़े दिन के लिए नीचे रहे और फिर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए। तो ये आपके टारगेट रहेंगे। स्टॉक में मैंने दूसरा सपोर्ट लेवल भी ऑलरेडी बता दिया है। अभी स्टॉक यहाँ से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म वालों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक जब तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तब तक हमारे लिए बढ़िया अच्छी बात होती है कि ये स्टॉक हमारा इसके ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे फिर से और कल के दिन, सॉरी, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए